यानी आज अमेरिका के पास तेल तो बहुत है, लेकिन अपनी रिफाइनरीज को चलाने के लिए सही किस्म का तेल नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिका भले ही ऑयल प्रोडक्शन तो रिकॉर्ड रूप में कर रहा है, लेकिन आज भी उसे फॉरेन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। और ये जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, ये लगभग 70% हैवी क्रूड ऑयल होता है, क्योंकि हैवी क्रूड ऑयल अमेरिका में खुद का नहीं होता। तो सवाल उठता है अब ये कि दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं जहां पर हैवी क्रूड मिलता है, और यहीं आपका जवाब आपको मिल जाएगा इस पूरे प्रकरण का। जवाब बहुत सीमित है। दुनिया में 3 बड़े देश हैं जहां पर हेवी क्रूड होता है, जिसे अमेरिकन रिफाइनरीज को जरूरत है उस हेवी क्रूड ऑयल की। वो 3 देश कौन से हैं? कनाडा, जो अमेरिका के नॉर्थ में है, वेनेजुएला, जिससे अमेरिका का अब संघर्ष चालू हो चुका है, और तीसरा बड़ा नाम है रशिया। अब जरा ऑयल रिजर्व्स पे नजर डालते हैं, यानी किसी देश में कितना ऑयल अभी उसके अंदर, उसकी धरती के नीचे है, जो अभी निकाला नहीं गया है। ऑयल रिजर्व के बारे में बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवन ऑयल रिजर्व का देश आपको लगता है कौन होगा? सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक? नहीं, इनमें से कोई नहीं है। इसका सही जवाब है, अब आप गेस कर लेंगे, वेनेजुएला। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है, और सबसे बड़ी बात, उस रिजर्व का ज्यादातर हिस्सा हेवी क्रूड है। और ये वही तेल है जिसकी अमेरिकन रिफाइनरीज को आज भी जरूरत है। लेकिन पिछले कुछ सालों में वेनेजुएला से यूएस ऑयल इंपोर्ट्स लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल टेंशन बढ़ता जा रहा है। आज अमेरिका की करीब 61% ऑयल इंपोर्ट सिर्फ एक देश से आते हैं, और वो है कनाडा। कनाडा के साथ भी अमेरिका के जो संबंध हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से थोड़े खट्टे होते गए हैं। लेकिन कनाडा से 2/3 के लगभग तेल इंपोर्ट करते करते वेनेजुएला से आने वाला इंपोर्ट लगभग शून्य हो चुका है। और यहीं से वेनेजुएला एक देश नहीं बल्कि एक जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड बन जाता है, जिसके इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत बड़े हैं। क्योंकि अगर वेनेजुएला की में रेजीम चेंज होता है, यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति हटा करके अमेरिकन फ्रेंडली कोई सरकार आती है, तो वेनेजुएला से सैंक्शंस तो हटेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा हेवी क्रूड रिजर्व अमेरिकन एनर्जी सिस्टम को पावर देने के लिए फिर से एक्सेसिबल हो जाएगा। और यही वजह है कि कहानी शायद सिर्फ ड्रग्स तक ही सीमित नहीं है। ये कहानी है अमेरिका की एनर्जी सिक्योरिटी की, उसकी रिफाइनरी की इकोनॉमिक्स की, और उनकी रिफाइनरीज की हेवी क्रूड की भूख की, और ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिक्स की। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच में जो संघर्ष है, वो एकदम से चरम पे पहुंच गया है। किसी एक देश के राष्ट्रपति को इस तरीके से गिरफ्तार करके कहीं ले जाना इज अ मेजर इंटरनेशनल इंसिडेंट, जिसका शायद कोई इंटरनेशनल एग्जाम्पल हिस्ट्री में नहीं है। इस पूरी घटना का अंत कहां होगा, ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये तो तय है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे बहुत सारे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिमेंशंस हैं। जुड़े रहिएगा, जैसे जैसे ये स्टोरी डेवलप होगी, हम आपको इसके वो तथ्य बताएंगे जो शायद आपको रेगुलर मीडिया में नहीं मिलेंगे।